जय मसीह की। एबीएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और परमेश्वर की दया से मैं भी अच्छी। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 3 से लेकर 6वां वचन तक। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। तो आइए इन वचनों के द्वारा एबीएस की शुरुआत करते हैं। मेरे प्रियो, बीते दिनों में हमने व्यवस्था विवरण के 20वें अध्याय तक का अध्ययन किया और हम ये जानते हैं कि व्यवस्था विवरण में परमेश्वर उन्हीं नियमों, आदेशों को, निर्देशों को और उससे कुछ ज़्यादा कुछ बातों को मूसा को कहता है और बताता है कि वो इससे इन तमाम बातों को इस्राएलियों को बताए, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अब मूसा मरने पर है। तो चूँकि ये इस्राएली जो कि कनान में जाने वाले हैं और मूसा वहाँ पर उनका लीडर या नेता होकर नहीं रहेगा, तो उस समय उनके पास ये तमाम नियम, कानून, आदेश, निर्देश ये सब रहें। इसलिए परमेश्वर मूसा से कहता है कि एक बार फिर से तो इस्राएलियों को इन तमाम बातों को सिखाओ। तो मूसा उन तमाम आदेशों को जो कि पहले वो दे चुका है और कुछ नए आदेशों को भी इस्राएलियों को देता है, जिसका कि अध्ययन हमने किया है और आज भी हम इन्हीं बातों का अध्ययन करेंगे। तो आइए 21वें अध्याय की ओर चलते हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 21। यदि हम अध्याय 21 को पढ़ें तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कुछ नियमों के बारे में, जो कि परमेश्वर कहता है कि इस्राएली इनका पालन करें। जो पहली बात यहाँ पे हम देखते हैं वो ये है कि यदि कोई लोथ पड़ी हुई मिले तो उस लोथ के पास वाले 4 नगरों में, आगे पीछे दाएं बाएं 4 नगरों में जाके वो इन बातों का पता लगाए कि कौन इस लोथ का जिम्मेदार या इस मृत्यु का जिम्मेदार कौन है। और यदि कोई भी इस मृत्यु का जिम्मेदार नहीं है तो वो लोग अपने हाथ को धोए और उस पाप से, उस मृत्यु के पाप से अपने आप को निर्दोष करें। इस बात को हम देखते हैं। और जो दूसरी बात हम देखते हैं वो ये है, यदि किसी पति के 2 पत्नियां हो, एक तो उसके लिए प्रिय हो और दूसरी उसके लिए अप्रिय हो, और यदि ये प्रिय और अप्रिय दोनों बेटे जने और जो अप्रिय का बेटा हो वो यदि जेठा हो, बड़ा हो, तो इवन दो वो पति की अप्रिय पत्नी है, फिर भी उसका बेटा यदि वो जेठा हो तो जेठे का जो अधिकार है वो उसे ही मिलेगा। अर्थात पिता के पूरी संपत्ति का जो दुगना भाग है वो अप्रिया के जेठे बेटे को ही मिलेगा। अर्थात जेठे होने का जो अधिकारी होगा वो वही होगा। यह है दूसरी बात। अब आइए तीसरी बात हम देख लेते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई बेटा माता पिता की आज्ञाओं को ना माने, वो पियक्कड़ हो, वो पैसे का उड़ाने वाला हो और किसी भी तरीके से माता पिता की आज्ञा का मानने वाला या आदर करने वाला ना हो, तो उन्हें ले जाकर नगर के फाटक के पास जो विद्वान लोग बैठते हैं, जो न्यायी लोग बैठते हैं, उनके पास जाए और इन बातों को बताए और वो लोग उस बच्चे को समझाए, उस बेटे को समझाए। और यदि उसके बाद भी वो बेटा ना माने तो उसे नगर के बाहर ले जाकर पत्थर वाह करके मार डाला जाए। ये इस्राएलियों के लिए डर का, भय का कारण होने पाए, ताकि सारे बच्चे अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन कर सकें। जब मैं इस
नियम को पढ़ रही थी तब मैं ये बात सोच रही थी कि यदि आज ये नियम लागू हो जाए तो कितने बच्चे जीवित पाए जाएंगे। आइए बाइबल से एक वचन पढ़ लेते हैं। 21वां अध्याय 18 से लेकर 21 वचन तक। यदि किसी के हठीला और दंगैल बेटा हो जो अपने माता पिता की बात न माने किंतु ताड़ना देने पर भी उनकी ना सुने, तो उसके माता पिता उसे पकड़कर अपने नगर के बाहर फाटक के निकट नगर के सिवानों के पास ले जाए और वे नगर के सिवानों से कहे कि हमारा यह बेटा हठीला और दंगैल है, यह हमारी नहीं सुनता, वह उड़ाऊ और पियक्कड़ है। तब उस नगर के सब पुरुष उसको पत्थरवाह करके मार डाले। वो तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना। तब सारे इस्राएली सुनकर भय खाएंगे। इन वचनों के पढ़ने के द्वारा हम समझ सकते हैं कि आज्ञाकारिता की कितनी ज़्यादा ज़रूरत माता पिता के साथ रहने की आवश्यकता है। आइए अब अगले बात को देखते हैं। जो चौथी बात यहाँ पे हम देखते हैं वो ये है कि यदि कोई लोथ वृक्ष पर टंगी हुई हो, अर्थात यदि किसी व्यक्ति को प्राणदंड दिया जाए और उसके मरने के बाद वो वृक्ष पर ही टंगा हुआ हो, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर समझाता है इस्राएलियों से कि वो उस लोथ को ले जाकर रात होने के पहले गाड़ दे, क्योंकि जो लटकाया गया है वो शापित है और वो शापित होने के कारण यदि वो रात भर वो लोथ उस वृक्ष पर टंगा रहेगा तो उसके कारण भूमि भी शापित हो जाएगी, अशुद्ध हो जाएगी। इसलिए ऐसा ना हो, इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उस लोथ को रात होने के पहले गाड़ दिया जाए। तो इतनी बातों को हम 21वें अध्याय में देखते हैं। अब आइए 22वें अध्याय की ओर चलते हैं। 22वें अध्याय में भी हम कुछ विशेष बातों को देखते हैं। तो उसमें जो पहली बात है वो ये है कि यदि तेरे भाई के भेड़ या बकरी, गाय, बैल या किसी प्रकार की कोई भी चीज़ पड़ी हुई मिले तो उसे देखकर अनदेखा मत करना, अपितु उस चीज़ को अपने भाई तक पहुंचाने की कोशिश करना। और यदि भाई पास में ना हो या उसके पास जाने की उस समय क्षमता ना हो तो उस चीज़ को या उस प्राणी को अपने पास रखना और तब तक रखना जब तक कि वो भाई आकर उसके लिए ना ढूंढे। और जो ही भाई आता है और अपने चीज़ को ढूंढता है तब वो उसे ले जाकर वापस दे दे। ये नियम मेरे प्रियो हमारे लिए भी आज के लिए लागू होता है कि यदि हम अपने भाई के, यहाँ पे जब मैं भाई कहूँ या बहन कहूँ, यहाँ पे इसका अर्थ है जो परमेश्वर का डर भय मानता हो। तो ऐसे किसी व्यक्ति के किसी चीज़ को, विशेष करके उनके बच्चों को या उनके किसी गाड़ी को, क्योंकि गाय बैल आजकल नहीं दिखने को मिलते हैं, तो ये सब चीज़ें यदि हम किसी ऐसे जगह में पाएँ, उनके बच्चों को किसी ऐसे जगह में पाएँ जहाँ की वो ना हो, तो तुरंत हमें उन्हें वहाँ से बचाने की और प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। या तो उन्हें माँ बाप के हाथ में उसी समय सौंप दें या तब तक अपने पास सुरक्षित रखें जब तक कि उनके पेरेंट्स आकर उन्हें ना ले जाएं। आइए अब अगली बात की ओर चलते हैं। जो दूसरी बात है वो ये है कि पुरुष स्त्री का वस्त्र ना पहने और ना ही स्त्री पुरुष का वस्त्र पहने। मेरे प्रियो, आजकल हम देख सकते हैं कि स्त्री पुरुष के वस्त्रों को पहनती है और पुरुष स्त्री के वस्त्रों को भी पहनते हैं। और जो मेकअप भी है, स्त्रियां पुरुष के मेकअप को करती हैं और पुरुष स्त्रियों के भी कई मेकअप को करते हैं। ऐसा हम देखते हैं। बीते दिनों में मैंने देखा कि एक भाई बहुत बड़े बाल को रख के चोटी बनाकर घूमती हुई अवस्था में मैंने देखा। तो यहाँ पे इन सब बातों को देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वास्तव में क्या सही है क्या गलत है। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन बड़े ही स्पष्ट रीति में कहता है कि ना ही स्त्री पुरुष के वस्त्रों को पहने, उनके किसी भी प्रकार के मेकअप को वो ना अपनाए, और ना ही स्त्री पुरुष के
वस्त्र धारण को या उसके मेकअप को अपनाएं। आइए अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तीसरी बात जो यहाँ पे हम देखते हैं वो ये है कि क्या कुंवारी, क्या शादीशुदा, क्या लड़की, क्या लड़के, यदि कोई भी व्याभिचार में पकड़े गए, कोई भी स्त्री या पुरुष, उन्हें पत्थर वाह करके मार डाला जाए। परमेश्वर का वचन बड़े ही सख्त रीति में कहता है कि यदि कोई व्याभिचार में पकड़ा जाए तो उसे मार डाला जाए। चौथी बात जो हम इस अध्याय में देखते हैं वो ये है कि किसी गलत प्रकार के कॉम्बिनेशन को ना करें, अर्थात किसी गलत तरीके के दो चीज़ों को एक बनाने की कोशिश ना करें। यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया है वो ये है कि दाख की बारी में कोई दूसरा बीज जाके, अर्थात दाख के बीज के साथ कोई दूसरा बीज ना बोए। उदाहरण के लिए अंगूर के बीज को बोते समय उसमें जाकर सेब का या आलू का या और किसी चीज़ का कोई बीज ले जाकर ना बोए। यदि दाख की बारी है तो दाख की बारी रहने दिया जाए। उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति बैल से खेत जोत रहा है तो बैल के साथ वो गधे को हल में जोत कर ना करें, अर्थात बैल के साथ हल में गधे को वो ना जोते। जो अगला उदाहरण है वो ये है कि ऊन और सनी के कपड़ों को एक साथ मिलाकर ना पहने, अर्थात गलत तरीके के कॉम्बिनेशन से बचे रहें। ये परमेश्वर यहाँ पे कहता है। तो इतनी बातों को हम 22वें अध्याय में देखते हैं। अब आइए 23वें अध्याय की ओर चलते हैं। आइए एक वचन पढ़ लेते हैं। अध्याय 23 1, 2 और 3 वाक्य आइए देखते हैं। जिनके अंड कुचले गए व लिंग काट डाला गया हो वह यहोवा की सभा में न आने पाए। कोई कुकर्म से जन्मा हुआ यहोवा की सभा में न आने पाए, किंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई यहोवा की सभा में न आने पाए। कोई अम्मोनी व मोआबी यहोवा की सभा में न आने पाए, उसकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी न आने पाए। यहाँ पे हमने देखा कि कुछ लोगों को परमेश्वर के भवन में जाने की अनुमति नहीं है, जैसे कि जिसका लिंग कटा हुआ हो, कुकर्म के द्वारा जो पैदा हुआ हो, और उसी प्रकार से अम्मोनी और मोआबी, ऐसे लोगों को परमेश्वर के सानिध्य में जाने की अनुमति नहीं है। और यहाँ पे जो खास बात है वो ये है कि उनकी 10वीं पीढ़ी तक वो परमेश्वर के भवन में प्रवेश ना करें। ये पहली बात है। और जो दूसरी बात यहाँ पे हम देखते हैं वो परमेश्वर कहता है कि तुम जिस स्थान में रहो या जो तुम्हारी छावनी है वो बिल्कुल साफ शुद्ध रहने पाए, उसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं कहा कि मैं तुम लोगों के बीच में वास करूंगा। जैसा कि हमने देखा इन 40 सालों में जब इस्राएली चलते थे तो उनके बीच में परमेश्वर की वाचा का संदूक रहा करता था, परमेश्वर का टाबरनाकल उनके बीच में रहता था, तो परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में रहा करती थी। तो परमेश्वर जब उनके बीच में है तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी छावनी बिल्कुल ही शुद्ध रहनी चाहिए, वहाँ किसी प्रकार की कोई अशुद्धि ना हो, नहीं तो परमेश्वर उनके सानिध्य से दूर चला जाएगा। ये है दूसरी बात। और जो तीसरी बात है वो ये है कि यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई दास अपने मालिक को छोड़कर यदि किसी दूसरे मालिक के पास आता है तो यहाँ पे ऐसा नियम बताया गया है कि वो मालिक, जो नया मालिक है, वो उस दास का पूरा ध्यान रखे, अर्थात उसको पूरा प्रोटेक्शन दे, उसकी सुरक्षा का बंदोबस्त करे और उसे कभी भी अपने पुराने स्वामी के बारे में उससे पूछताछ ना करे और ना ही जाके उस पुराने स्वामी के पास इसे वापस लौटाए, क्योंकि यदि उसे पुराने स्वामी के पास लौटाया जाएगा तो निश्चय रूप से इस दास को मार डाला जाएगा। तो यहाँ पे कहता है कि वो ना तो उस मालिक के पास उसे पहुँचाए और उसे अपने ही पास रहने दे और उसे पूरी सुरक्षा प्रदान करे। चौथी बात जो यहाँ पे हम देखते हैं वो ये है कि किसी वैश्या की या किसी कुत्ते की कमाई को लाकर परमेश्वर के सानिध्य में यदि कोई मन्नत को मांगे हैं तो उसके बदले में जाके ये पैसा वहाँ पे ना चढ़ाए, ना तो वैश्यावृत्ति में कमाया हुआ पैसा, ना ही कुत्ते से कमाया हुआ पैसा। इन दोनों कमाइयों को परमेश्वर के सानिध्य में मन्नत के रूप में ना डालें, परमेश्वर इसे घृणा करता है। इतनी बातों को हम
इस अध्याय में देखते हैं। आइए अगले अध्याय की ओर चलते हैं। यदि हम 24वें अध्याय को पढ़ें तो यहाँ जो पहली बात हम देखते हैं वो ये है कि यदि कोई पति अपने पत्नी को तलाक दे तो उसका कारण सिर्फ व्याभिचार हो, अर्थात व्याभिचार के अलावा या गलत चरित्र के अलावा किसी और बात के लिए अपनी पत्नी को वो त्याग पत्र या तलाक ना दे। दूसरी बात जो यहाँ पे हम देखते हैं वो ये है कि जिसकी शादी अभी अभी हुई हो वो सेना में जाके या किसी प्रकार के बड़े या गंभीर काम में जाके अपने नाम को ना लिखाए, अपितु वो अपने घर में रहे और अपनी पत्नी को वो प्रसन्न करे। ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक नियम है कि जो जिसकी शादी अभी हुई है वो जाके सेना में भर्ती ना हो। अगली बात जो हम यहाँ देखते हैं, ना तो पुत्र के कारण पिता मारा जाए और ना ही पिता के कारण पुत्र मारा जाए, अर्थात जिसने गलती की है उसी को उसके गलती की सजा मिलनी चाहिए। कभी भी किसी की गलती की सजा किसी दूसरे के ऊपर ना डाली जाए। अगली बात जो हम देखते हैं वो ये है कि जो भी फसल या जो भी आशीषें परमेश्वर उन्हें देगा, कनान में जाने के बाद जो भी फसल या जो भी आशीषें इस्राएलियों को मिलती है उसका एक अंश लाकर परमेश्वर के सानिध्य में चढ़ाएं। इस बात को हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। एक बार फिर से परमेश्वर बताता है कि उसका जो अंश परमेश्वर को देने का है वो परमेश्वर को ले जाकर दे दिया जाए। और एक बात यहाँ पे हम देखते हैं वो ये है कि यदि अपने भाई को चुराने की नीयत से कोई आए तो उसे मार डाला जाए। आइए एक वचन पढ़ लेते हैं, 24 का 19वां वचन। जब तू अपने पके खेत को काटे और एक पुआ खेत में भूल से छूट जाए तो उसे लेने को फिर न लौट जाना, वह परदेशी, अनाथ और विधवा के लिए पड़ा रहे, इसलिए कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझको आशीष दे। हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर यहाँ पे एक नियम देता है कि जब कटनी की जाए तो फसल का जो शीव्स बनाते हैं, जो गट्ठा बनाते हैं, गट्ठा को लेके जब हम जाते हैं तो उसका एक गट्ठा यदि गिर जाए तो उसको भी उठाकर मत चले जाना। यदि किसी वृक्ष से फलों को तोड़ते हैं तो पूरे फलों को मत तोड़ना, कुछ फलों को वहाँ छोड़ देना। यदि किसी छोटे पौधे से या पेड़ से तुम किसी भी चीज़ को तोड़ो तो उसमें से पूरी चीज़ों को पूरा खाली मत कर देना, बल्कि कुछ चीज़ों को छोड़ देना। वो अनाथों के लिए, परदेशियों के लिए है, जो कि उस जगह में नए हैं, जो कि अनाथ हैं, विधवा हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए है। अर्थात यदि वो इन चीज़ों के द्वारा आशीषित होंगे तो निश्चित रूप से परमेश्वर भी उन लोगों को आशीष देगा जिन्होंने अपने इन फसलों को वहाँ पे छोड़ा है। तो इतनी बातों को हम इस अध्याय में देखते हैं। आइए अगले अध्याय 25वें अध्याय में न्याय के विषय में कुछ और बातों को हम देखते हैं कि न्यायी लोग तमाम बातों का न्याय करें और सभी इस्राएली उस न्याय का पालन करें, आज्ञाओं का पालन करें। इस अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो एक खास बात हम देखते हैं वो ये है कि यदि एक भाई की मृत्यु हो जाती है तो उसका यदि छोटा भाई है तो वो बड़े भाई की पत्नी से अर्थात अपनी भाभी से वो विवाह करे ताकि उसके भाई का वंश आगे चल सके, भाई के नाम के बच्चे उत्पन्न हो सके। और यदि वो भाई, छोटा भाई, उस शादी को करने से इनकार करता है तो वो स्त्री अर्थात उसकी भाभी नगर के सिवानों में जाए, न्यायियों के पास जाके इन बातों को कहे कि ये अपने भाई के वंश को आगे बढ़ाना नहीं चाहता है। तो ये न्यायी लोग उसे समझाएं और समझाने के बाद भी यदि वो अपनी भाभी से शादी करना ना चाहे तो वहाँ पे एक नियम दिया गया है कि छोटे भाई को वहाँ पे बुलाया जाए और उसके बाद ये भाभी जाकर वहाँ उसके सामने जूते को उतारे और उसके मुंह पर थूके और कहे कि जो अपने भाई के वंश को ना चलाना चाहे उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाए। तो आइए एक वचन पढ़ लेते हैं, 8वां वचन। तब उस नगर के वृद्ध लोग उस पुरुष को बुलवाकर उसको समझाएं और यदि वह बात पर अड़ा रहे और कहे कि मुझे इसको ब्याहना नहीं भावता तो उसके भाई की पत्नी
उन वृद्ध लोगों के सामने उसके पास जाकर उसके पांव से जूती उतारे और उसके मुंह पर थूक दे और कहे, जो पुरुष अपने भाई के वंश को चलाना न चाहे उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया जाए। आगे यदि हम पढ़ें तो फिर हम देख सकते हैं कि वहाँ पर भी न्याय के बारे में बताया गया है कि झगड़े, लड़ाई या किसी प्रकार की कोई गलत काम यदि होते हैं तो उनका भी न्याय किया जाए और जो भी न्याय उन्हें दिया जाए उसका वो लोग पालन करें ताकि परमेश्वर उन्हें आशीष दे। और इस बात को हमेशा स्मरण रखा जाए कि परमेश्वर कैसे उन्हें मिस्र से निकाल कर आज तक चलाता आया है। आइए अब 26वें अध्याय की ओर चलते हैं। इस अध्याय में मुख्यतः हम देखते हैं वो ये है कि परमेश्वर को चढ़ाए जाने के बारे में कि यदि परमेश्वर जो कुछ तुम्हें देता है धन्यवाद के साथ उसे परमेश्वर के चरणों में लाकर चढ़ाए, इस बारे में बताता है। और विधवाओं को और अनाथों को जिन किसी चीज़ों को परमेश्वर देने की आज्ञा दिया है उन तमाम बातों का एक अंश उन्हें दिया जाए ताकि तुम आशीषित रहो। आइए एक वचन पढ़ लेते हैं, 16वां वचन। आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको इन्हीं विधियों और नियमों के मानने की आज्ञा देता है, इसलिए अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से इसके मानने की चौकसी करना। तो यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के द्वारा जिस प्रकार से उन्हें मिस्र से निकाल कर यहाँ तक परमेश्वर लेके आया, अब जस्ट जो लोग कनान में प्रवेश करने ही वाले हैं, तो अब तक परमेश्वर ने जिस प्रकार से उन्हें संभाला है, उनकी हर एक ज़रूरतों को पूरा किया है, तो इन बातों को स्मरण रखते हुए, परमेश्वर की इन आज्ञाओं को मानते हुए, परमेश्वर का भय मानते हुए यदि वो आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर उन्हें निश्चित रूप से आशीष देगा। तो मेरे प्रियो, आज हमने 21 से 26वें अध्याय तक का अध्ययन किया जिसमें कुछ विशेष नियमों को, आदेशों को परमेश्वर ने इस्राएलियों को बताया जो कि उन्हें कनान में जाकर पालन करने की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने भी मेरे साथ इन अध्यायों का अध्ययन किया और आप भी इसे समझ चुके होंगे। यदि कोई नई बात आप शेयर करना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे। अपना ख्याल रखिएगा। जय मसीह।